कई साल पहले हफीज नाम का एक लड़का था और वो एक कपड़े के व्यापारी के लिए काम करता था एज ए डिलीवरी बॉय। तो जो भी उसका माल है उसका पिकअप करना, उसकी डिलीवरी करना, ये सब काम वो करता था। एक दिन वो हफीज फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सोचने लगता है मुझे ये डिलीवरी बॉय का काम नहीं करना है, मुझे तो अमीर बनना है, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, सभी ऐशो आराम चाहिए। और वो अपने बॉस के पास चला जाता है, उस व्यापारी के पास चला जाता है और उस व्यापारी को जाके बोलता है कि मुझे डिलीवरी बॉय का काम नहीं करना है, मुझे तो आपके जैसा अमीर बनना है। तो व्यापारी उसको देख के बोलता है हाँ ठीक है, तो फिर क्या करना चाहता है। तो हफीज उसको बोलता है कि जो भी आप कपड़ा बनाते हो उसको मैं बेचूंगा, उसको सेल करूंगा और उसका कमीशन ले लूंगा, यही एक मार्ग है अमीर होने का। तो वो व्यापारी उसको देख के बोलता है ठीक है, पहले मुझे एक कपड़ा बेच के देखा तो मैं मानूं। तो हफीज बोलता है ठीक है। फिर दूसरे दिन सुबह हफीज निकल पड़ता है कपड़ा लेके बेचने के लिए। वो एक बाजू के गांव में चला जाता है और वहां पे जाके रास्ते पे खड़े होता है। तो जो भी बड़े उत्साह के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ, और तो जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनको बेचने का प्रयास करने लगता है। बाद में घर घर जाके बेचने का प्रयास करता है, लेकिन पहले दिन वो अपना कपड़ा बेच नहीं पाता। तो फिर दूसरा दिन भी वैसे ही जाता है, तीसरा दिन, चौथा दिन, तो 4 दिन तक वो अपना कपड़ा नहीं बेच पाता। तो फिर हफीज फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद इस गांव में किसी के पास पैसा ही नहीं है, या फिर इनको ज़रूरत ही नहीं है, या फिर ये लोग इतने रूड है, इतने एरोगेंट है कि मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। और ऐसा निराश, हताश हुआ वो वापस निकल जाता है। और चलते चलते रास्ते के बाजू में उसको एक गरीब औरत दिखाई देती है, एक गरीब बेबस औरत, और उस औरत के हाथ में एक छोटा सा बच्चा रहता है। और सर्दी ज़्यादा होने के कारण वो ऐसे शिवरिंग होते रहते हैं। तो हफीज उन्हें देखता है और वो कपड़ा लेके उस छोटे बच्चे को दे देता है और चला जाता है। बाद में सोचने लगता है ये मैंने क्या किया, अब सब लोग मुझ पे हंसेंगे, वो व्यापारी बोलेगा कि तू एक कपड़ा नहीं बेच सकता और व्यापारी बनने निकला है। तो ऐसा निराश, हताश हुआ हफीज उस व्यापारी के पास पहुंच जाता है। उसको देख के व्यापारी बोलता है हाँ तो क्या हुआ, बेच दिया कपड़ा। तो हफीज रोने लगता है। ये सब कहानी उसको बताता है उस व्यापारी को। वो व्यापारी उस कहानी सुनने के बाद बोलता है देख तू फेल नहीं हुआ, अगर तू उस लड़के को, उस छोटे बच्चे को अनदेखा करके वैसे ही आ जाता था तो मैं समझता था तू फेल हुआ है, लेकिन तू फेल नहीं हुआ है, तुझ में कुछ तो बात है, तुझ में वो कैपेबिलिटी है। और ऐसा बोल के उसको एक लिखा हुआ रोल उसके हाथ में दे देता है और बोलता है इसे आराम से पढ़ और इम्प्लीमेंट कर, तुझे जो चाहेगा वो मिलेगा। तो हफीज उस रोल को लेके जाता है और बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ उसको खोलता है और पढ़ने लगता है। उसमें कुछ चीजें लिखी होती है। तो पहली होती है कि अपने वैल्यू को 100 गुना बढ़ा, अपने वैल्यू को 100 गुना मल्टीप्लाई कर। जैसे कोई एक अनाज का दाना होता है, उसकी वैल्यू बढ़ के पूरा वृक्ष बन जाता है वैसे। लेकिन वैसा करने के लिए उस अनाज के दाने को जमीन के नीचे गढ़ना पड़ता है, उसको जुड़ना पड़ता है अंधेरे से, अकेले में, कई दिनों तक, कई महीनों तक। बिल्कुल वैसे ही तुझे जुड़ना पड़ेगा, फेल्योर से, डिस्पेयर से, इग्नोरेंस से, कई महीने तो कई सालों तक। तब जाके तेरी वैल्यू बढ़ेगी, तब जाके तेरी वैल्यू 100 गुना मल्टीप्लाई होगी। दूसरी चीज लिखी होती है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर। देख समुद्र में लहरें आएगी जाएगी, सूरज उगेगा डूबेगा, वैसे ही तेरे मूड्स बदलेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख। तीसरी चीज लिखी होती है सबसे महत्वपूर्ण, कि अपने दिल में दूसरों के लिए प्रेम की भावना रख। देख लोग तेरा चेहरा पसंद नहीं करेंगे, लोग तेरा पहराव नहीं पसंद करेंगे, लेकिन अगर तेरे दिल में उनके लिए प्रेम है तो वो तेरी बात सुनेंगे, वो तुझसे डील करेंगे, तुझसे बिजनेस करेंगे। ये सबसे बड़ा रहस्य है। और चौथी चीज लिखी होती है कि तेरे सब प्लान, सब गोल्स, सब एम्बिशंस व्यर्थ है जब तक तू उस पर कार्य नहीं करेगा, जब तक तू एक्ट नहीं करेगा। द एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बाद में हफीज ये सब चीजें इंप्लीमेंट करके सफल आदमी बन जाता है। तो मुझे आशा है कि यह सारांश आपको जरूर उपयुक्त साबित होगा। इस विश्वास के साथ अब मैं निकलता हूं। धन्यवाद।